गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये क्लास 11th का क्लास 12th का है। ये फर्स्ट लेसन है, ए लेटर टू गॉड। विलियम सी डगलस ने लिखा है। इसके पहले इसका 2 पार्ट का वीडियो आपको मिल चुका है, ये तीसरा पार्ट का वीडियो है। विलियम सी डगलस इंडिया घूमने आए हैं, और जब वो इंडिया घूमने आए तो उन्होंने भारत के कई जगहों का यात्रा किया, कई स्टेशन गए, कई सिटी गए, कई ऐसे जो जंगली क्षेत्र थे, फॉरेस्ट एरियाज़ थे, उस तरफ भी गए। तो उन्होंने जो देखा उसी का वर्णन उन्होंने इस लेसन में किया है। तो आगे से हम लोगों को पढ़ना एट वन स्टेशन। एट वन स्टेशन से हम आपको पढ़ा रहे हैं। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन, मेरा जो रूटीन था, जो मेरा बातचीत करने का क्रम था, रूटीन ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग मतलब बातचीत करना, बातचीत करने का जो मेरा क्रम था, विद द पीपुल, लोगों से, वाज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड मतलब होता है बाधा आ जाना, उस पर रुकावट आ जाना, बंद हो जाना। एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातचीत करने का जो सिस्टम था उसमें रुकावट आ गया। एज सून एज आई एलाइटेड, एज सुन एज मतलब जैसे ही मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, नवयुवक बच्चों का एक ग्रुप, एक समूह, छोटे छोटे बच्चों का समूह हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट, वो टोकरी बेच रहे थे। हैंड ओवन, हैंड ओवन मीन्स हाथ से बना हुआ, हाथ से बना हुआ, हाथ से बुनी हुई, वो बेच रहे थे। रीड बास्केट, हाथ से बनी हुई जो टोकरियाँ थी। रीड मतलब होता है नरकुल या सरकंडा कह सकते हैं, सरकंडे की जो टोकरियाँ थी, विथ सिंपल डिज़ाइन, जिसमें साधारण डिज़ाइन था, कुछ उसमें डिज़ाइन बना हुआ था। एंड पैटर्न्स, साधारण पैटर्न के थे, साधारण थे वो, उनको वो लोग बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वो लोग टोकरी को ऊपर रखे हुए थे, टोकरियों को अपने हाथ से ऊपर पकड़ के रखा था। शाउटिंग वर्ड्स, और जोर से चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं तो जानता नहीं था। बट कन्वेइंग मिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, मैं तो उनके शब्दों को समझ नहीं सका, किंतु उनके शब्द मुझे उनकी इच्छा ठीक ही व्यक्त कर रहे थे कि वो कुछ अच्छा चीज़ ही कह रहे थे। विलियम सी डगलस अंग्रेज़ थे, इंग्लिश मैन थे, इंग्लिश बोलने वाले थे, उनको हिंदी आती नहीं थी, इसलिए जो बच्चे बोल रहे थे, जो कुछ बेच रहे थे, वो ये समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन इनको ऐसा लग रहा था कि जो लोग बोल रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, वो ठीक ही कह रहे हैं, कोई अच्छा चीज़ ही कह रहे होंगे। दीज वी आर रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, ये लोग शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पार्टीशन वाज डिक्रीड, डिक्रीड मतलब घोषणा होना, जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का घोषणा हो गया, 100 of thousands of people pulled up their roots and changed their residences। तो जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आदेश हुआ तो लाखों लोगों को विवश होकर, मजबूर होकर के अपने पूर्वजों के बसाए हुए मकान, रेसिडेंस मतलब मकान, जो घर है, उसको वहाँ से उजाड़ना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा, और धार्मिक उन्माद का डर था, धार्मिक भय के डर से वो लोग भारत आ गए। दे वियर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, दे वियर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, फॉर ऑल दे वुड कैरी वॉज बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स। वहाँ से चलते समय वो बहुत गरीब थे, जब वो वहाँ से चले, दे वियर वेरी पुअर, जब वहाँ से चले तो बहुत गरीब थे, और जब उन्होंने लंबी यात्रा की, लंबी पैदल यात्रा की, तब वो और अधिक गरीब हो गए। वहाँ से पाकिस्तान चले तो गरीब तो नेचुरली थे,
लेकिन इतना लंबा यात्रा उन्होंने किया तो और भी वो गरीब हो गए, और भी परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन था और थोड़ा सा ही सामान था। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, जल्दी वो खाना उनका समाप्त हो गया, भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फॉल। और जल्दी उनका खाना समाप्त हो गया। अपनी यात्रा आरंभ करने के कुछ ही दिनों बाद, जब उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की उसके कुछ ही दिनों बाद कोई भूख की कमजोरी के कारण रास्ते में गिरे। हंगर मतलब भूख की कमजोरी के कारण रास्ते में गिर गए और जहाँ गिरे वहीं पर वो मर गए। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वियर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी, जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे ये जो शरणार्थी बच्चे थे उन्हीं लोगों के पुत्र एवं पुत्रियाँ थी। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, वह या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार इसी शहर में कहीं इकट्ठा थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, अपना दुकान लगाए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटे छोटे सामान वो बना रहे थे, साधारण सामान बना रहे थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, मार्केट में अपनी जीविका चलाने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो बाज़ार तो पहले से ही भरा हुआ था और उसी में वो लोग आ गए और छोटी छोटी दुकान लगाया, छोटी वस्तुएं बनाई और उन्हीं बाज़ारों में जो पहले ही व्यापारियों से भरे पड़े थे अपनी जीविका कमाने की कोशिश करने लगे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सीड दैट लीन्ड द स्ट्रीट, कपड़े या घास छप्पर सा बना हुआ गलियों या सड़कों के किनारे वो लोग रहते थे। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. इन शरणार्थी में जो किसान थे, द peasants among these refugees, among माने बीच में, इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे वह अपने पूरे जीवन में बहुत थोड़े से ही गुजारा करने के लिए अभ्यस्त थे। अकस्टम्ड में वो अभ्यस्त थे। जो किसान थे वो लोग बहुत थोड़े में अपना गुजारा करने के लिए अभ्यस्त थे, क्योंकि एक जो किसान होता है सालाना आमदनी औसत $100 से अधिक नहीं थी। उसका जो एनुअल इनकम था वो $100 से अधिक नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 cents ए डे आर लेस दैन $2 ए वीक। एक जो साधारण एक साधारण जो श्रमिक होता है उसका औसत आय प्रतिदिन 30 सेंट प्रति सप्ताह $2 से भी कम थी। देयर इज़ 1 मील ए डे, एन ओनियन, ए पीस ऑफ bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of gold cheese। और दिन भर में उन्हें एक बार भोजन मिलता था। दिन भर में 1 मील, एक मील भोजन, मील मतलब दोपहर का भोजन, जो भोजन मिलता था उसमें प्याज होता था, रोटी का एक टुकड़ा होता था, एक कटोरा दाल होता था, मट्ठा, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, और उसमें बकरी के दूध का, पनीर का टुकड़ा भी होता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मिल्क, मीट, उनके खाने में न चाय था, न काफ़ी, चर्बी, मिठाई या मांस, ये सब बिल्कुल नहीं मिलता था। $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक, एट इवन दैट ए स्मॉल अमाउंट इन हैंड hard to earn by selling basket to people too poor to buy them। $100 प्रति वर्ष, $100 a year is not $2 in a week। $100 प्रति वर्ष एक सप्ताह में $2 भी नहीं होते। At even the small amount of hard to earn the selling basket to people to buy them, to poor to buy them।
फिर भी इतनी छोटी सी रकम गरीब लोगों की टोकरियां बेचकर कमाना बहुत ही कठिन था। That no doubt is the reason these little children descended on me like locust। और निसंदेह यही कारण था, जो छोटे बच्चे थे, ये छोटे बच्चे जो थे मेरे ऊपर, लोकस्ट मतलब टिड्डा, टिड्डे के दल के समान टूट पड़े। आई एम अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। बच्चों ने मेरे विषय में सोचा होगा कि अमेरिकन होने के नाते मैं अवश्य ही एक धनी ग्राहक जरूर होऊंगा। बस आज इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू।